Namaste, welcome back to my channel. I'm Moushumi. Om Sri Sai Nathai Namo Namaha. Om Sri Sai Nathai Namo Namaha. Om Sri Sai Nathai Namo Namaha. शिरडी वासिना नमः। आज मैं आपके साथ एक चीज़ जो मैं शेयर करने वाली हूँ, जो मेरी ज़िंदगी से गुज़र कर गई है। काफ़ी सालों से, मैं बचपन से साईं बाबा को मतलब मानती हूँ, लेकिन मान्यता एक अलग चीज़ है। लेकिन आपके जीवन में जब भी कुछ घटनाएं घटती जाती है तो आप उसका मान्यता जो है वो विश्वास में, भरोसे में, भक्ति में बदल जाती है। जो मेरे साथ हुआ, साईं बाबा मेरा संरक्षण करते हैं, मुझे हमेशा भरोसा देते हैं। साईं बाबा ही मेरे माता है, पिता है। ऐसे भी मेरे माता पिता स्वर्गीय हैं, कोई भी नहीं है, तो साईं बाबा ही मेरे माता पिता दोनों ही हैं। मुझे जितना भी प्यार भरोसा जो भी मिलता है बाबा से ही मिलता है। तो मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं में एक घटना मैं जो कहना चाहूँगी, संरक्षण किस तरह से बाबा मुझे प्यार करके संरक्षित करते हैं, एक छोटी सी घटना मैं बताना चाहती हूँ। मेरा एक बेटा है, अभी उसका उम्र 13 साल का है। मैं करीब 2007 के बात कर रही हूँ, 7 से। तब मेरा बेटा होने वाला था 9 महीने का। तो अचानक एक दिन, पूर्णिमा के दिन, तो घर में जैसे पूजा होता वैसे हुआ है, नॉर्मली है। मेरे सास वो भी पूजा वजह थोड़ा सा करती हैं। दोपहर को 12 बजे के बाद एक फ़कीर आया, काले रंग का कपड़ा पहनकर, और कहने लगा, और उसके यहाँ पे एक साईं बाबा का एक फ़ोटो, छोटा सा एक फ़ोटो यहाँ पे ऐसा था, और जोर जोर से पुकार रहा था, देख तेरा घर कौन आया है, देख तेरा घर साईं आया है। तो मैं दौड़ी भागी गई, जाके देखा कोई फ़कीर के गले में बाबा का एक फ़ोटो लटका था, और कहा, बच्चा मुझे कुछ खाना दो। तो मैंने देखा कि एक फ़कीर है, बस साईं बाबा का जो फ़ोटो देखा तो भरोसा आ गया, ठीक है, एक फ़कीर है, साईं बाबा के नाम से कुछ भीख मांग रहा। हमने ऐसे ही सोचा था। तो हमने उसे बुलाया, बैठाया, और जो भी दाल चावल जो भी बना था हमने उसे खाने के लिए दिया और कुछ पैसे दिए। तो बहुत खुश हो गए वो। खुश होकर मुझे कह रहा है, तुम तो माँ बनने वाली हो। तो हमने कहा, हाँ बाबा, मैं तो बस अभी 9 महीने चल रहे हैं। मुझे कहा, पता है तुम्हारा जीवन में बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाली है, बहुत बड़ा। तो मैं तो बहुत डर गई थी। तो कहा कि बेटा घबराओ मत। तो उन्होंने मुझे एक कॉइन दिया है, 1 रुपये का। कहा कि अपने हाथ के तलवे में उसे रख लो। तो हमने लिया। कहा कि आंखें बंद करो। हमने बंद किया। फिर कहा मुट्ठी को खोलो। हमने ऐसे खोला मुट्ठी को। पता है हमने क्या देखा? मुट्ठी में देखा है गणेश जी का एक मूर्ति, छोटा सा, लेकिन इतना भारी था, क्या बोलूँ साईं बाबा के आगे। इतना छोटा सा, और इतनी छोटी मूर्ति, इतनी भारी, मतलब मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं मतलब थर थर काँप रही थी। सिर्फ मेरे सास थे और घर में कोई नहीं था, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे। तो मैं ये सोच रही थी कि एक कॉइन जो हो गया 1 रुपये का, वो कैसे मतलब गणेश जी बन गया। फिर कहा, तुम्हारे पेट में जो पल रहा है वो गणेश ही है, तुम्हारे घर में बेटा आने वाला है, लेकिन एक दुविधा है, बहुत बड़ी दुविधा, लेकिन तुम घबराओ मत। ऐसा करके मुझे एक ताबीज़ दिए थे। वो ताबीज़ ये है, बाद में हमने इसे चांदी से बनवा लिया, लेकिन ये ताबीज़ ये है। मुझे ये ताबीज़ देके कहा कि इस ताबीज़ को तुम लाल रंग कर ये इससे बांध कर हमेशा रखना। जब हॉस्पिटल में भी जाओ डॉक्टर के पास, तब भी इसे अपने शरीर से अलग मत करना, और इसे सारी ज़िंदगी संभाल कर रखना। जब भी कोई उलझन आए, कोई तकलीफ़ आए, इसे साथ में लेके जाना, साथ में रखना, और जो भी बच्चा होगा उसके सर पे इसे ऐसे रख लेना। जब वो सोएगा, जब वो छोटा रहेगा, उसके सर पे रख लेना और संभाल के रखना, और बच्चा तेरा बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, बड़ा इंसान बनेगा। इतना कह के मुझे बाबा गए। मैं तो एकदम थर थर काँप रही थी। बस गए, मतलब जब गेट से निकले, फिर मुझे और मेरे सास को, किसी को भी नहीं दिखा कि आगे बाएं, आगू पीछू कहाँ चले गए, कहाँ चले गए बाबा। जो फ़कीर बाबा आए थे काले रंग का कपड़े पहनकर, पता नहीं। उसी की 20-21 दिन के बाद मेरा एक भतीजा, 9 साल का भतीजा, अचानक उसका
देहांत हो गया, जो मैं आज भी भूल नहीं पाती हूँ। मुझे हर पल ऐसा लगता है कि मैं, तो जो भी हो, मेरा भतीजा अचानक चला गया। तब मुझे पता चला कि बाबा जो आए थे वो तूफ़ान, क्या कौन सा तूफ़ान के बारे में बोल कर गए, लेकिन घर वाले मुझे बताए नहीं थे कि मेरा भतीजा स्वर्गीय हो गया, चला गया। हम लोगों को 9 साल का बच्चा था मेरा भतीजा, वो अचानक चला गया। मेरा बच्चा जब 1.5-2 महीना हुआ तब जाके मुझे बताया गया कि वो नहीं है। जब मेरा सिजर हुआ था तो मुझे 4 दिन तक होश नहीं था, बेहोश थे। मेरा बच्चा बेहोश था, एनसीयू में था, मुझे दिया नहीं गया था क्योंकि माँ बेहोश थी तो बच्चा कहाँ देता। 1 हफ्ते के बाद मुझे जब 4 दिन के बाद होश आया, मुझे बच्चे को दिया गया। तब मेरा बच्चा थोड़ा सा बीमार था। डॉक्टर ने कहा कि काफ़ी स्ट्रगल के बाद आप दोनों को बचाया गया है। इसलिए मैं कहती हूँ सच्चे दिल से, ओम साई राम। आप साईं बाबा को हमेशा दिल से चाहो। मुझे तो पानी आ रहे हैं, आंसू आ रहे, मैं रोक नहीं पा रही हूँ। लेकिन बात यह है कि बाबा संरक्षण करते हैं, बाबा बचाते हैं अपने भक्तों को, बड़े प्यार से बचाते हैं। तो मेरे ये, अगर आपको अच्छा लगे, अगर आपका भी कुछ हो तो आप भी हमारे जैसे बोलिए, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।